की सुरक्षा जागरूकता एक लड़की की तुलना में अधिक मजबूत है। उसे बिना ताले के दरवाजा खोलना पड़ता है क्योंकि वह एक बब्बर से अधिक मजबूत है। देवल पर उसके दरवाजे के सामने निर्माण कर रहा है और धूल उड़ा रहा है। जब वह असहमत होता है तो वह उन्हें शुभकामना देने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करता है कि उन पर जल्द ही कर लगाया जाएगा। ब्यूरो ने इस कार्यकर्ता पर ध्यान केंद्रित किया जिसने अपनी कार को उलट दिया और बूढ़े आदमी के मेल बॉक्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरा मतलब है, हम अभी भी बूढ़े आदमी के छोटे मुंह को सहन कर सकते हैं। वह भागा नहीं और कर्मचारी के लिए अपना बेंच नहीं गिराया। यह खत्म हो गया और उसने परेशानी खड़ी कर दी। बूढ़े व्यक्ति पर देवलपर द्वारा मुकदमा दायर करने में देर नहीं लगी। एक नर्स बन गई और अधिकारियों द्वारा उसे नर्सिंग होम भेजा जाने वाला था। लेकिन जब वह अपना सामान उठा रहा था तभी उसे कोने में एक धूल भरी नोटबुक दिखाई दी। तभी उसे याद आया कि जब वह और उसकी पत्नी छोटे थे, उनकी सबसे बड़ी इच्छा दुनिया भर में यात्रा करने की थी और वे इसे रिकॉर्ड करने के लिए सहमत हो गए। खूबसूरत पलों ने नोटबुक को भर दिया, लेकिन जीवन में दिखाई देने वाली तुच्छ चीजों ने उन्हें एक बार लकड़ी के घर से बाहर जाने से रोक दिया। उनकी सारी यादें संजोली। वह हिलना सहन नहीं कर सकता था, इसलिए बूढ़े ने उसे छोड़ने का मन बना लिया। अगले दिन नर्सिंग होम की नर्स उसे समय पर लेने आई और घर से अलविदा कहने का नाटक किया। कार में रुको। जैसे ही नर्स चली गई, अचानक एक बड़ी छाया उन पर आ गिरी। वे आश्चर्य से पीछे मुड़ गए। आकाश में हाइड्रोजन के गुब्बारे चिमनी से बंधे हुए थे और आधार कांपने लगा। पाइप टूट गए, तार ढह गए और लकड़ी का घर नींव से अलग हो गया। इससे बैलून ब्रिगेड द्वारा ले जाया गया और क्षैतिज प्रकाश के बाद यह बूढ़ा आदमी गर्व से चिल्लाया। बच्चे की खिड़की के सामने लकड़ी का घर तैर रहा था और यह पैदल चलने वालों से भरा हुआ था। बूढ़ा आदमी सड़क से आधुनिक इमारत की छत तक उड़ गया, देवलपर की बिजली की छड़ को गिरा दिया और फिर उड़ गया। शहर। बूढ़े व्यक्ति ने कंपास स्थापित किया और चादरों को पाल की तरह खिड़की के बाहर लटका दिया। उसने चिमनी में बंधी गुब्बारे की रस्सी की जांच की और यात्रा के दौरान घर को अपने साथ ले गया। दरवाजे पर अचानक दस्तक से यह खूबसूरत दृश्य टूट गया। मैं इतना उत्साहित था कि कोई मुझे परेशान कर रहा था। नतीजतन दरवाजे पर दस्तक और भी तेज हो गई और देखने लगा कोई नहीं था। किसने सोचा होगा कि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बरामदे पर कोई खड़ा था। एक कामुक छोटे मोटे आदमी ने घर में जाने के लिए कहा, लेकिन सौभाग्य से उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंत में दरवाजा खोला। डरा हुआ छोटा मोटा आदमी जल्दी से घर में भाग गया। यह पहली बार नहीं था कि वह बूढ़े आदमी से मिलने आया था। वह कुछ अच्छा करना चाहता था और बूढ़े आदमी की मदद करना चाहता था। समय पर हो सकता था। उसे एक्सप्लोरर मेडल मिल गया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि फैटी बहुत उतावला था और उसने उसे मौका नहीं दिया। जैसे ही वह घर पर दस्तक देने वाला था, फैटी उड़ गया। बूढ़े आदमी के उड़ने वाले उपकरण। वह इतना उत्साहित था कि बूढ़े आदमी ने गुस्से में उसे बिस्तर की चादर पर लटका दिया। मैं एक ऐसी छत ढूंढना चाहता था जो उसके नीचे जाने के करीब हो, लेकिन कौन जानता था कि जैसे ही उसने जाने दिया, फैटी गिर गया और मीट पाई में टूट गया। इसे भूल जाओ, यह चाल काम नहीं आई। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ गुब्बारे काटने का फैसला किया और लिटिल फैटी को नीचे भेजने का फैसला किया, लेकिन लिटिल फैटी अभी भी उत्साहित था। बकबक के कारण उसने उसे दरवाजा बंद करने के लिए लिविंग रूम में भेज दिया। लेकिन इस समय जियोपैंग अचानक उत्सुकता से चिल्लाया, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे तब तक नहीं सुन सका जब तक कि कोटात्सु में रस्सी नहीं आगे हिलता रहा और हवा का झोंका अंदर चला गया और जम गया। बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि उसके सामने कुछ बुरा हो रहा था। घर के सामने आकाशगंगा पर बिजली गिर गई और बादलों से बचने की कोशिश की, लेकिन आंधी बहुत तेज थी। घर का सामान बहुत तेज था, जिससे उसका सारा सामान फर्श पर गिर गया। वह चिंतित था कि उसे नहीं पता था कि पहले किसे बचाना है। जब वह उठा तो जियाओपांग की जीपीएस स्थिति के अनुसार आकाश शांत हो गया था। उन्होंने पाया कि वे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पहुंच गए थे और बूढ़े व्यक्ति के गंतव्य के बहुत करीब थे। उसने गुब्बारा रखा और उतरने के लिए तैयार हो गया। कौन जानता था कि पूरा घर नीचे कोहे से भरा हुआ था। उन दोनों को घर की चट्टान से नीचे फेंक दिया गया। सौभाग्य से जियाओपांग ने उसका उपयोग किया। भूकंप को समय रहते दबा दिया गया और अंततः उसे चट्टान के किनारे पर पकड़ लिया गया। तेज हवा ने कोहरे को उड़ा दिया। जहां बूढ़ा व्यक्ति जाना चाहता था जब वह और उसकी पत्नी छोटे थे, तो उन्होंने झरने के शीर्ष पर एक घर बनाने का सपना देखा था, लेकिन वहां बहुत कम गुब्बारे थे और वे उड़ नहीं सकते थे। उसे अपने शरीर पर एक रस्सी बांधनी थी और चलना था। लिटिल फैटी इतना थक गया था कि वह जल्दी से रुक गया और प्रकृति में कुछ वसा जोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह झाड़ियों में गया, उसने जानवरों के पैरों के निशान का पीछा किया। उन्हें ढूंढे। कुछ पाने की उम्मीद में चॉकलेट छोटे जानवरों को आकर्षित करती है। यह पहली बार था जब मैंने इतना बड़ा जेड पक्षी देखा। बूढ़ा आदमी डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन जेड पक्षी बहुत दयालु था और उसने उत्सुकतावश बूढ़े आदमी की बैसाखी खा ली। जियाओपांग को जेड पक्षी बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उसे लुभाने के लिए चॉकलेट का इस्तेमाल किया और वह पूरे रास्ते उसका पीछा करती रही। वे बहुत दूर तक नहीं गए। उन्होंने फिर किसी को बात करते हुए सुना। यह अजीब था कि यह जगह लगभग किसी आदमी की नहीं थी। पता चला कि इसके गले में एक हाईटेक कॉलर था जो कुत्ते की भाषा का अनुवाद कर सकता था और विभिन्न भाषाओं के बीच स्विच कर सकता था। इसमें कहा गया था कि इसका मिशन जेड पक्षी को पकड़ना था, लेकिन जेड पक्षी ने इसे छोड़ दिया और इससे कोई खतरा नहीं था। सभी तीन बकबक करने वाले बूढ़े उसे इतना परेशान कर रहे थे। उसने बेंच से टेनिस बॉल उतारकर बाहर फेंक दी और फिर जल्दी से जंगल के रास्ते घर ले गया उनसे छुटकारा पाए। लेकिन इस समय कई क्रूर कुत्ते अचानक चट्टान से बाहर निकले और उनकी ओर दौड़ पड़े। उनके पास एक पॉट भी था और उन्होंने सीधे तौर पर पीले कुत्ते को शाप दिया और उसे जेड से पहले खोने के लिए दोषी ठहराया। बर्ड के पास इसके बारे में सोचने का समय था। वे बड़ी संख्या में कुत्तों से घिरे हुए थे और एक बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था। जब उसने उस आदमी की शक्ल देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक विश्व प्रसिद्ध साहसी व्यक्ति बनने के लिए जब वे युवा थे तो जिस मूर्ति की वे प्रशंसा करते थे, उसने उन्हें अपने विशाल हवाई जहाज में आमंत्रित किया। निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति ने खाने की मेज पर थकान के बारे में बात की। आदर्श जो विशाल जेड पक्षियों को पकड़ना था और उन्हें पूरी दुनिया की पूजा स्वीकार करने के लिए जीवित जीवाश्म बनाना था। बूढ़े व्यक्ति ने यह सुना। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यूनियाओं को अपनी छत पर खड़ा पाया यहाँ तुरंत, अन्यथा यूनियाओं की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन थकान ने पहले ही उसकी घबराहट देख ली थी। उसी समय उसने बूढ़े आदमी यूनियाओं और जियाओपांग को घर में बंधा हुआ पाया और जल्दी से भाग गए, लेकिन सैकड़ों कुत्ते पहले से ही पीछा कर रहे थे। जब यूनियाओं ने यह देखा तो उसने उन्हें पकड़ लिया और भाग गया। दयालु छोटे पीले उड़ने वाले कुत्तों को धमकाया गया, लेकिन उन्होंने बहादुरी से उन्हें रोकने के लिए चट्टानों को नीचे धकेल दिया और उन्हें भागने में मदद की बहुत तेजी से।
अचानक एक चट्टान दिखाई दी और अंततः जो जेड बर्ड को फेंक दिया, लेकिन एक कुत्ते ने काट लिया। यह देखते हुए कि घर में गुब्बारे कम होते जा रहे थे, बूढ़ा व्यक्ति रात भर में ही तेजी से नीचे गिर सका। पूरी तरह से उतरा, वह अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि पीले कुत्ते के कॉलर से एक जीपीएस बंधा हुआ था और वह उसे अंधेरे में आगे की ओर खींच रहा था। अप्रत्याशित रूप से आकाश में एक विशाल काली छाया दिखाई दी। उसने फिर से जेड पक्षी को जाल से पकड़ लिया और गुब्बारे में आग लगा दी। घर को बचाने की जल्दी में उसने गोजी को जेड पक्षी को हवाई जहाज में खींचने और उसे दूर ले जाने का आदेश दिया, लेकिन जियाओपांग को जेड पक्षी को ले जाने देने के लिए बहुत दुख हुआ। लेकिन बूढ़ा आदमी और भी क्रोधित था। वह जुनून से भरा हुआ था। वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और घर को पैराडाइज फॉल्स की ओर खींच लिया। अंततः वह उस स्थान पर पहुंच गया जिसकी उसे इच्छा थी और गुब्बारा घर पर टिक नहीं सका। हालांकि बूढ़े व्यक्ति को बहुत खुशी नहीं हुई जब उसने देखा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसने गंदे कमरे को देखकर फिर से अपनी नोटबुक उठाई, लेकिन इस बार उसने पाया वह नोटबुक पहले ही उसकी पत्नी द्वारा भर दी गई थी, लेकिन यह उनके जीवन के टुकड़ों से भरी हुई थी। इस क्षण तक उसे अंततः समझ में आया कि दुनिया भर में यात्रा करना उसकी पत्नी का सबसे बड़ा सपना था। उसके साथ एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का यह सपना पहले ही साकार हो चुका था। उसे अचानक एहसास हुआ कि जब उसने जियाओपांग द्वारा पदक नीचे फेंका तो उसे बहुत निराश होना पड़ा, लेकिन वह बस भाग गया। मैंने घर से बाहर निकलते हुए देखा कि लिटिल पैटी अपने सिर पर मुट्ठी भर गुब्बारे बांधकर उड़ रहा था। वह जेड पक्षी को बचाने जा रहा था, लेकिन वह इतना चिंतित था कि वह चाहता था कि घर वाले उड़ जाएं और उसका पीछा करें। घर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।